इसका वोल्टेज और आईआर के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि वोल्टेज, आईआर और करंट क्या होता है, उसके बारे में बात किया गया था। अब हम लोग इस पे ये देखते हैं कि इसका वोल्टेज 3.7 वोल्ट है और आईआर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग आईआर होता है वो आपको 16 से लेके 15 से लेकर के 20 के बीच होता है आईआर इसका। बहुत कंपनियां कम से कम में आईआर भी बनाती हैं। मतलब इसमें ये चीज डिफाइन करना है कि अगर ये जितना कम से कम आईआर है इसका, जितना कम से कम आईआर है इसका, इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा है। जैसे इन सेलों का अगर आईआर बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, अगर बढ़ता जाए, साइकिल चलता रहा, मतलब एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल चलता रहा। अभी हम साइकिल के बारे में बताएंगे आपको कि इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, कितना होता है और कैसे काम करता है लाइफ साइकिल, और कैसे वर्किंग करता है, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे आपको और उसके बारे में बताएंगे आपको। तो अभी इसके बारे में जानते हैं कि ये लिथियम आयन सेल के प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसमें क्या क्या केमिकल मिलाए बनते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे काम होता है। तो हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था, आपको आपने देखा होगा लास्ट वाली वीडियो में हमने एक टॉपिक बताया था, आपको एक वोल्टेज बताया था 3.7 वोल्ट इसका वोल्टेज हो गया। आईआर इसका होता है 16 से 20 के बीच होता है, 16, 17, 18, 19, 20 लाइक दिस, इतना ही होता है। ठीक है, इससे ऊपर अगर होता है तो फिर वो सेल का परफॉर्मेंस घटता है, यानी कैपेसिटी घटती है। वो कैसे घटती है उसके बारे में भी बताएंगे आपको। और तब तक के लिए देखते हैं, इसमें वोल्टेज हो गया, आईआर हो गया आपका, और इसमें इसके केमिकल क्या क्या होता है। इसमें लिखा होता है लिथियम आयन सेल। आप इसके नाम से भी जान सकते हैं कि इसको लिखा होता है लिथियम आयन सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनएमसी। क्या होता है? एनएमसी। एन से होता है निकिल, एम से होता है मैग्नीशियम, सी से होता है कोबाल्ट। तो निकिल, मैग्नीशियम और कोबाल्ट, इन तीनों को मिला करके ये लिथियम आयन सेल तैयार किया जाता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की बात करें, ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, तो देखेंगे आप। ये इसका जो टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। और देसी भाषा में कहें तो इसको कहते हैं कि देखिए ई पॉजिटिव, ई ऊपर वाला हिस्सा है, ई नीचे वाला हिस्सा है, ई सीधा है, ये उल्टा है। ठीक है, यही से ऐसे बताते हैं लोग ना गाँव में, तो एक तरह से वो भी चलेंगे। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। और जो इसमें करंट का फ्लो होता है, जैसे अभी ये जब जुड़ करके बैटरी बन जाती है तो हमें पावर कैसे मिलता है उसके बारे में जानते हैं कि पावर कैसे मिलता है, अब बताते हैं। जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सपोज करिए पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको। अगर सेम ऐसे ही अगर हमने एक सेल ऐसे जोड़ दिया निगेटिव में, सपोज करें आप, तो ये कैसे इसमें से इसमें ट्रांसफर होता है, कैसे काम करता है और कैसे करता है, तो देखेंगे इसमें ग्राफ। आपको एक ग्राफ बना के भी मैं दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, और उसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। अभी तो हम बस बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। इसमें जो करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। जो अगर ग्राफ बनाएंगे अगर किसी का इसका, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव की तरफ जाते हैं, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ पड़ती है इसकी करंट। ठीक है, जिससे हमें आउटपुट पर क्या मिलता है? वोल्टेज मिलता है। ठीक है, अब एक सेकंड। ठीक है, उसके बाद आप देखें, अ, इसको अगर जब ये करंट करंट हमें मिल रहा है, आउटपुट करंट मिल रहा है, तो हमें उस पे फिर इसके बाद हम क्या जानते हैं इसके बारे में कि सेल का काम तो वोल्टेज बढ़ाने का काम हो गया, लेकिन अब हमें कैपेसिटी निकालनी की, इसकी कैपेसिटी कितनी निकलेगी। हमने दिखाया था कि आपने बताया था कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है इससे, और हमने ये देखा था कि ये सेल पे जो मार्किंग किया गया है, सेल पे जो मेंशन किया गया है वो लिखा गया है 2600 mH, यानी इस एक सेल की कैपेसिटी दिया है 2600 mH। ठीक है, अब 2600 mH की कैपेसिटी दिया हुआ है, यानी एक पैरेलल में है, एक सीरीज में है। ठीक है, तो पैरेलल और सीरीज सिर्फ एक ही होगा इसका, तो यानी ये वन सीरीज हो जाएंगे आपको। वन सीरीज में अगर करना है तो वोल्टेज अब आउटपुट कैसे निकालेंगे और एम्पियर, तो आप यहाँ देखिए वोल्टेज निकल गया हमारा, जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है वो वोल्टेज निकल जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कैसे निकल रहा है। उसके बाद
ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो रहे हैं उसे हमने तो वो वोल्टेज निकाल दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है उसके बीच में जो टाइम खर्च हो रहा है, ध्यान से समझना दोस्तों, जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो करंट जा रहा है उसकी ड्यूरेशन यानी जो टाइम है, उस टाइम के बीच इसका जो पावर बचत हो रहा है या खर्च हो रहा है, जो कुछ आउटपुट दे रहा है, तो जो आउटपुट दे रहा है वो एक टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से एक कैपेसिटी होती है, उसका उसको कैपेसिटी बोलते हैं, सॉरी, उसको कैपेसिटी बोलते हैं। तो कुछ टाइम निकला, टाइम के बीच में इसको इसकी कैपेसिटी निकल रही होगी। अब सपोज करो अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ अगर ये किसी लोड पे लगा दिया गया इसको, तो इसका जो जितने टाइम तक लगेगा, टाइम के बीच कैपेसिटी भी तो निकलेगा। डिपेंड करता है कि हम इस पर लोड क्या दे रखे हैं, ठीक है। तो उसी बेस पे ये निकलेगा आपका, उसी के बेस पे ये चलेगा आपका, उसी के बेस पे ये काम करेगा आपका। तो आपको यहाँ से वोल्टेज फाइंड हो गया और आपका कैपेसिटी भी फाइंड हो गया। तो वोल्टेज और कैपेसिटी मिल गया। और काम कैसे किया है, वोल्टेज और कैपेसिटी काम कर रहे हैं हम जब इन पे कोई लोड दे रहे हैं, जो लोड दे रहे हैं लोड के ड्यूरेशन के हिसाब से जो टाइम बच रहा है हमारे पास, तो टाइम के हिसाब से ही हमारे पास कैपेसिटी प्राप्त हो रही है, यानी कैपेसिटी निकल रही है हमारे पास, कैपेसिटी निकल गई इसकी। अब इसके बारे में ये जानते हैं, जानना चाहते हैं, जान सॉरी, इसके बारे में ये जान लेते हैं कि जो लोड दिया जा रहा है वो कैसे लोड दिया जा रहा है, लोड देने का क्या पर्पज है हमारा, हम लोड क्यों दे रहे हैं इसको। किसी भी व्यक्ति के लिए जब तक आप लोड नहीं देंगे किसी भी व्यक्ति पे, वो काम नहीं करता है। जैसे किसी व्यक्ति पे किसी अगर जैसे अब आप ही हैं, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी अगर न दी जाए तो आप कोई काम नहीं करोगे। आप कहोगे जय जी खाओ पियो मस्त रहो एंजॉय करो, घूमो फिरो दोस्तों के साथ मस्ती करो, पूरे दिन गायब रहोगे, पूरे दिन गायब रहोगे। और अगर आपको काम दे दिया गया, घर वालों ने काम दे दिया, मम्मी ने पापा ने गार्जियन ने काम दे दिया आपको, कहा कि नहीं ये काम शाम तक करके आना है तुम्हें, तुम्हें मार्केट से 200 रुपये कमा के शाम को आना है। अब उस 200 रुपये कमाने के लिए आपके ऊपर कितना लोड है, कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, ठीक है। ये आसान भाषा है और इससे कुछ आसान भाषा हो जाएगा तो उसमें भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। फिर इसके बाद ये सारे सेल एक ही हैं, सब कुछ एक ही है। तो अब ये मत समझ लेना कि नहीं ये कुछ अलग रखा हुआ, ये कुछ अलग, ये सब लिथियम आयन के ही सेल है, सबके कैपेसिटी अलग अलग है, वोल्टेज अलग अलग है, वोल्टेज सेम है, कैपेसिटी अलग अलग है, ठीक है। और दो बात हो गई। हाँ, अब लोड की बात करते हैं। जब किसी भी प्रोडक्ट पे अगर हम बाहर से लोड नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, तब तक वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, तब तक वो अपना रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो हमारा लोड डालने का पर्पज यही होता है कि हम इस पर अपना परफॉर्मेंस देखें कि क्या है परफॉर्मेंस इसका और कितना आ रहा है। तो जो वोल्टेज का ड्यूरेशन था, टाइम था, वोल्टेज पे हमने सेट किया और लोड को भी सेट किया, तो वोल्टेज के ड्यूरेशन के हिसाब से हमारे पास टाइम के हिसाब से कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा था, उसको बोलते हैं बैकअप। तो बैकअप निकल के आ रहा था, तो वही हमारी कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। ये हो गई हमारी वोल्टेज, आईआर और कैपेसिटी की बातें, ठीक है। और किसी को कोई कमेंट हो तो कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। और हमारे चैनल पर अगर नया है कोई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें हमसे ज्वाइन हो सकता है। और हम लोग अभी अपना ट्रेनिंग क्लास भी चालू कर रहे हैं, जिनको लिथियम बैटरी से रिलेटेड काम सीखना है, जानना है, उससे उसके बारे में भी हम लोग सबको बता रहे हैं। आप हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम है 10 से 6 के बीच में। आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए लिथियम बैटरी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक स्कूटी से रिलेटेड, तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग अपना क्लास करा रहे हैं, सबको स्टूडेंट को करा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट हुआ, कोई जिसको जॉब चाहिए उनको हुआ, किसी फील्ड में जॉब नहीं लग रही उनकी उसमें हुआ। और उनके लिए ऑफर भी है कि अगर वो हमसे ट्रेनिंग सीख लेते हैं तो मैं ट्रेनिंग बहुत कम कॉस्ट में, मात्र बहुत कम कॉस्ट में आपको मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराऊंगा, न के बराबर। मैं चाहता हूँ कि आप आपकी नौकरी लगे, आप लोग अपने घर परिवार को संभालो, अच्छे से काम करो, घर परिवार वाले भी आपको देखें कि हाँ हमारा बेटा काम कर रहा है।
तो हमारा एक यही सिद्धांत, यही उद्देश्य है। आप लोग भी साथ चलें, हम भी साथ चलेंगे, दोनों भाई मिलेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है। और हमारा चैनल है @peak power 01। आप इस पे विजिट कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे आपको बहुत बेहतरीन टॉपिक मिलेगी आपको कि ये लोड कैपेसिटी कैसे बनता है, वोल्टेज कैसे बनता है, इनको हम आपको मशीन पे भी बताएंगे। जो मशीनें होती हैं इनके लिए बनती हैं, जिस मशीनों से ये टेस्ट होती है उसके बारे में भी बताएंगे हम आपको। मैं अपनी बहुत जल्दी बातें खत्म कर रहा था, सॉरी। तो मैं आपको बताऊंगा भी, मशीन से भी बताऊंगा कि मशीन में कैसे होता है, प्रॉपरली प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको कि कैसे बनता है, कैसे काम करता है। अगर इन सब चीज के बारे में जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आ जाओ। आप आपको हम सब बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, पूरी फुल जानकारी, ठीक है। आप हमारे नंबर पर कॉल करके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है सर। थैंक यू, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।